सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर अजमेर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। शांतिपूर्ण बंद करवाने को लेकर आज जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से आह्वान किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आज SC/ST संगठन के पदाधिकारियों की, व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों की और इस बंद का विरोध करने वाले समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें साफ तौर पर कहा कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रखा जाए, किसी भी तरह से कानून को हाथ में नहीं लिया जाए। इस संबंध में जब SC/ST संगठन के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार जयपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भारत बंद के तहत अजमेर को भी बंद करवाया जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाया जाएगा। उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है और ऐसे में वह सभी संगठनों से और व्यापारिक संगठनों से ये मांग करते हैं कि वे स्वैच्छिक रूप से अपना बंद प्रतिष्ठान बंद रखें और उनके विरोध में शामिल हो, उनका समर्थन करें। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि इस बंद में स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, इनको इससे मुक्त रखा गया है। वहीं स्कूल, कॉलेज जाने वाले वाहनों को भी इससे मुक्त रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह से बंद के दौरान जबरदस्ती नहीं की जाएगी और सभी से इस संबंध में ये अपील की जाएगी कि सभी उनका समर्थन करें। SC समाज के सभी वर्गों की आज मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने, जिसमें सारे अजमेर के व्यापारी संघ भी थे और सभी ने ये निर्णय लिया है कि अजमेर बंद करा जाए और शांतिपूर्वक किया जाए। उसके लिए सभी वर्ग ने, क्योंकि अजमेर के सभी हम वासी हैं, हमने सबने यही डिसाइड किया है कि अजमेर शांतिपूर्ण बंद रहेगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस उनको नहीं छेड़ा जाएगा, पेट्रोल पंप को नहीं छेड़ा जाएगा। बाकी सब बंद के लिए सब ने अपनी सहमति दी है और हम लोग शांतिपूर्वक बंद चाहते हैं और शांतिपूर्वक बंद रहेगा। पूरे दिन बंद रहेगा वैसे? पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, पूरी सी डिटेल से बताइए। हाँ, नहीं, जैसा मैंने बताया, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, कॉलेज, स्कूल, ये सब खुले रहेंगे। और जैसे जो वैन है जिसमें बच्चे जाते हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। या स्कूल की मंडी है, राशन की दुकानें हैं, दूध के डेयरी हैं, ये सब ये बंद रखेंगे। हाँ, बंद रखेंगे। ये भी बंद रहेगा। हाँ। अच्छा, एक लोगों में ये भी है सोशल मीडिया पे जो दुकानदार अगर दुकान खोलते हैं तो उनकी दुकान में नुकसान किया जाएगा, कुछ ऐसा है? नहीं, हमने यही अभी प्रशासन को भी, कलेक्टर साहब को और SP साहब को भी यही हमने कहा है कि हम शांतिपूर्वक बंद चाहते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करेंगे कि कृपया जो हमारा विरोध है उसमें हमारा समर्थन करें, लेकिन हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा, ये आज क्या रहा व्यापारियों से? व्यापारियों ने हमें पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। वैसे कल अजमेर भी बंद है, पूरा संपूर्ण भारत बंद रहेगा। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे के लिए क्या आंदोलन रहेगा व्यापारी? आगे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके खिलाफ हमने किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस पर डिसीजन लेती है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, यही चाहती थी कि SC/ST में फाड़ हो और वो उसमें सक्सेसफुल हो गई है। वाल्मीकि भाई भी हमारे ही भाई हैं और अगर कोई सरकार इस बारे में डिसीजन ले तो ले ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? वो जो लोग जिसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक SC समाज का गया है सुप्रीम कोर्ट जज बना, बाकी सब ये जनरल है, वो डिसाइड करेंगे। अगर डिसाइड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, एक्स्ट्रा उनको कोई बेनिफिट देना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मामा बोला बोलना ना। हाँ, बताइए किस तरह की आज मीटिंग में क्या निर्णय रहा आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग जो कल 21 तारीख को भारत बंद है उसके तहत अजमेर भी बंद का आह्वान किया गया है SC/ST समाज की तरफ से। उसमें कल SC/ST समाज के कुछ प्रतिनिधि जो कि मेन है हमारे श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के कार्यालय पर आए और हमसे समर्थन मांगा लिखित में। उन्हें आश्वस्त किया था कि हमारे साथ अजमेर के 124 व्यापारी एसोसिएशन है। हम पहले प्रत्येक व्यापारी एसोसिएशन से सलाह मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे, जैसा वो उचित कहेंगे, क्योंकि श्री अजमेर व्यापार महासंघ
हमारा खुद का नहीं है, सारे अजमेर के व्यापारी और सारे अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी राय के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता है। इसकी विज्ञप्ति आज अखबार में भी लगी है। तो हम आज यहाँ पे हमारी कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और प्रशासनिक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के साथ एक मीटिंग हुई। उसमें हम सभी व्यापारियों को, हमारे अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारियों को बुलाया गया और जो अजमेर बंद कर रहा है उन्हें बुलाया गया। शांतिपूर्ण माहौल रहा। उसमें निर्णय यही हुआ, श्री अजमेर व्यापार महासंघ और सबने श्री अजमेर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं करने का, क्योंकि हमने हमारे व्यापारियों को छोड़ दिया। आपकी इच्छा पर, व्यापारियों की इच्छा स्वेच्छा बंद करने की, तो बंद का आह्वान किया गया कल। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई तोड़फोड़ कुछ होता है तो उसके लिए हमने पहले ही कह दिया। हमने उनके जो पदाधिकारी आए थे उनको पहले ही कह दिया था, पहले ये बात बोल दी थी कि हमारे व्यापारियों के साथ तोड़फोड़ हुई या कोई अप्रिय घटना गई तो हम प्रशासन को, एसपी साहब को निवेदन करेंगे, फोन करेंगे। इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अजमेर शांतिपूर्ण बंद रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम बंद कराएंगे। बंद में क्या क्या चीजें बंद रहने वाली है? तिपहिया वाहनों को भी बंद रखा जाएगा? नहीं, तिपहिया वाहन चालू है, चौपहिया वाहन चालू है और सारी जो सेवाएं, स्कूल बसें और एम्बुलेंस जो भी जरूरत की, उनको सबको इस बंद से इन्होंने मुक्त रखा है। और इन्होंने आश्वस्त किया, जैसे कि हमारे व्यापारियों ने कहा कि जैसे अजमेर बंद होता है तो हम वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं, 5-5, 10-10 जन झुंड बना के तो हमारी गाड़ियाँ रोक लेते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने कहा ऐसी कोई प्रिय घटना नहीं होगी। हमने हमारा 51 आदमी का दस्ता बनाया, वो हमारा पूरे शहर की निगरानी रखेगा। ऐसी प्रिय घटना घटी तो वो हमारे व्यापारी हमें बताएंगे और हमें इन्हें सूचित करेंगे। वैसे संपूर्ण दिन बंद रहेगा या कुछ आधे दिन? संपूर्ण दिन बंद रखने का निर्णय लिया। 1 बजे तक ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कोई नहीं दिया, पूरे दिन बंद रखने का निर्णय लिया है। बंद को लेकर क्या कदम रहेगा? बंद को लेकर यह है कि वाल्मीकि समाज पूरी तरह से बहिष्कार करेगा, कंजर समाज बहिष्कार करेगा, सासी समाज बहिष्कार करेगा। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि वंचित वर्ग को आरक्षण का फायदा आज तक नहीं मिला, जिसमें प्रमुख रूप से जो जाति है वो है वाल्मीकि समाज, इसको भी फायदा मिलना चाहिए। इसका विरोध करने के लिए अन्य समाज के लोग कल अजमेर बंद का आह्वान कर रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, चीफ जस्टिस का निर्णय है, 7 जजों का फैसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तभी तो राम मंदिर बना है, राम मंदिर को भी तो माना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बोल दिया कोई मर्डर केस में और उसको बोल दिया बरी, तो बरी माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसको आजीवन सजा, तो सजा मानी जाएगी। उससे भी बड़ा कोई कोर्ट है तो उसमें चुनौती दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अजमेर के व्यापारियों को एक दबाव की नीति अपनाकर उनको दबाया जा रहा है और उनको स्वेच्छा से जो बंद करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे। लेकिन हमारा प्रशासन से ये अपील है, कलेक्टर महोदय से अपील है, एसपी साहब से अपील है कि अजमेर शहर के प्रत्येक कैमरे चालू होने चाहिए और जो लोग न्यूसेंस फैलावे या जिनकी अगुवाई में डंडे की चोट पे अगर बंद कराने की जो कर रहे हैं कोशिश, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके इसको बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करे। मेरा ये निवेदन है, राजस्थान सरकार से भी निवेदन है। और वाल्मीकि समाज और सासी समाज, कंजर समाज ऑटो चलाता है स्टेशन पे और ई रिक्शा चलाता है, उनके खिलाफ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि वो लोग भोले जीव है। वो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं और शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसे लोगों को कोई दबावे नहीं। तो मेरा मान्यवर कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कल प्रत्येक जगह के कैमरे चालू रहना चाहिए और प्रत्येक सीआई साहब, पुलिस प्रशासन का हम सहयोग करते हैं और पूरी तरह से समर्थन में खड़े रहेंगे हम कल। लेकिन बात यह है कि हमारे व्यक्ति को कोई दबाने की कोशिश ना करे, कोई दुकानदार को परेशान करने की कोशिश ना करे, कोई लूट प्रसाद करने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने करा तो ये वाल्मीकि समाज उनके समर्थन में उतरेगा। कर शर्मा टोनी, पूर्व पार्षद।